हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जो कि आपका आप सबको पता है आपका 2021 में सिलेबस जो था वो सेम था। किसका? मेडिकल असिस्टेंट, जूनियर फार्मासिस्ट, सीएसएसडी असिस्टेंट, थिएटर असिस्टेंट और एनेस्थीसिया असिस्टेंट। ठीक है, इनका जो आपका कंबाइंड सिलेबस था। इस बार आपका फार्मासिस्ट, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी वालों के लिए जो है वो अलग कर दिया गया है और मेडिकल असिस्टेंट वाले जो कैंडिडेट हैं उनका जो है वो पैरामेडिकल असिस्टेंट कर दिया गया। हमें भी पता है पोस्ट अलग है, सिलेबस चेंज होगा इस बार, सिर्फ डी फार्मेसी बी फार्मेसी का चेंज होगा। मेडिकल असिस्टेंट वालों के लिए जो सब्जेक्ट हैं वही के वही रहे हैं। अगर चेंज होगा भी 10-20 नंबर का ऐड ऑन होगा उसमें, या तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट निकाल दिए जाएंगे। इससे ज़्यादा मेडिकल असिस्टेंट का चेंज नहीं होगा। एनाटॉमी आपको फिर से देखने को मिलेगी ही, बाकी सब्जेक्ट जो है वो तकरीबन आपको उसमें देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लीजिए एक बार आराम से। बाकी डी फार्मेसी बी फार्मेसी कैंडिडेट का सिलेबस अभी तक ऑफिशियली आउट नहीं हुआ है, तो हमने उसको अपलोड भी नहीं किया है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट बिना देखे बिना सुने वीडियो देखते नहीं है, सीधा आके कमेंट अलग है, पोस्ट अलग है, अलग है। अरे भाई अलग है, सबको पता है अलग है, इसलिए तो उसका सिलेबस नहीं अपलोड किया अभी तक। जब ऑफिशियली आएगा तभी अपलोड करेंगे उसका। पहले आराम से देख लीजिए कि क्या बोला जा रहा है वीडियो में, थंबनेल क्या डाला हुआ है उसका, उसके बाद में ही बोलो आप लोगों के लिए तब तक ये है कि आप लोग जो सेंटर का सिलेबस आता है बी फार्मेसी और डी फार्मेसी वाले जो कैंडिडेट हैं, आपका जो आरआरबी का है, आपका एम्स सीआरई का सिलेबस है, आप वो देखें। आप उनके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आप वो देखें, आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बाकी जेकेएसएसबी के आपने पहले एग्जाम मेरे को नहीं लगता दिए होंगे। ठीक है, सिविल एग्जामिनेशन भी आप देख लें, जेकेएसएसबी सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ नहीं पूछती है। सिलेबस बेशक वो पूरा पूरा इंडेक्स डालेगी, बट सिलेबस जो आपसे वो सब्जेक्ट कंसर्न जो कॉमन टॉपिक है वही पूछती है। आपको अगर लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है, आपको ओवरऑल पढ़ना चाहिए, आपको कॉमन बेसिक नॉलेज सारी होनी चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को देखें, अदरवाइज़ आप मत देखिए। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देंगे उसके बाद में ही आपको पता चलेगा कि जेकेएसएसबी किस तरह से पूछती है। ठीक है, आपको मैं बता दूं ये मेडिकल असिस्टेंट, जूनियर फार्मासिस्ट, सीएसएसडी असिस्टेंट, थिएटर असिस्टेंट, एनेस्थीसिया असिस्टेंट का ये सिलेबस जो है वो कॉमन था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आंसर की है, आपका सीबीटी मोड में क्वेश्चन पेपर हुआ था। ठीक है, ये कैंडिडेट यहाँ पर प्रोफाइल है, एग्जाम डे का फोटो है यहाँ पर ये, तब उस टाइम का रोल नंबर है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था यहाँ पर। एग्जाम डेट थी 18 अगस्त 2021, एग्जाम टाइमिंग थी यहाँ पर 12:30 से 2:30 बजे तक। ठीक है, पोस्ट नेम इस तरह से करके मेंशन था। कॉमन पोस्ट के लिए जो है एग्जामिनेशन जब ले रही थी जेकेएसएसबी तो लैब नर्स एंड फार्माकोलॉजी करके लिखा था उस पर। ठीक है, चलिए, तो आपका जो 120 मार्क्स का जो आपका ये क्वेश्चन पेपर था और 120 ही आपके उसके मार्क्स थे। 0.25 की इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग थी। इस तरह से करके जो है वो आंसर की में क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं आपको बता दूं शॉर्ट ये क्या मसला है, ये वाला ये है कि चूज एन ऑप्शन, कैंडिडेट ने जो ऑप्शन चूज़ किया था बट जब आंसर की आई उसका ये आंसर रॉन्ग निकला और करेक्ट आंसर उसका था ये वाला। ठीक है, इसी तरह से पूरी आंसर की में आपको इसी तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, 120 MCQs हैं इसमें। आपके प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एक गैस हो जाएगा कि जेकेएसएसबी किस तरह से क्वेश्चन पूछती है, आपको प्रिपरेशन करने में अपनी जो है वो हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, देन केस कंट्रोल स्टडी इज़ आल्सो कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी इज नाउन एज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने है, द डैश इज नीडेड फॉर सिग्मोडोस्कोपी। ठीक है, सिग्मोडोस्कोपी के लिए क्या नीडेड होता है आपका, स्लॉट होता है, ऑब्ट्रैक्टर होता है, डायनोफोर्सेप होती है या फिर रिएक्टर होती है। तो ऑब्ट्रैक्टर इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम बात कर लें आपकी, द टर्म मेगाब्लास्टिक रेफर टू, मेगाब्लास्टिस रेफर टू यहाँ पर टर्म बताना है क्या है, सेल्स लार्ज एंड इमेच्योर। ठीक है, ये था इसका राइट आंसर। देन यहाँ पर आपका इंटेंसिव एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सनबर्न। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ विक्टिम हु हैड अ इंजरी हु हैड अ बर्न इंजरी एक्सप्रेसेस नो पेन एट द बर्न साइट, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ बर्न। यहाँ पर बताना है आपको कि अगर एक पेशेंट है, ठीक है, उसको बर्न इंजरी है बट उसको पेन नहीं है बर्न साइट पर, तो उसमें बताना है आपको कौन सी डिग्री का जो है वो आपका इसमें जो है वो आपका बर्न है। तो 3rd डिग्री बर्न इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लें, आपसे ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स पूछी थी, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश यू यूज्ड फॉर द सिस्टोमो इन साइनस ट्रैक, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, रोजर क्रिप्ट हो क्या हम जो है वो यूज़ करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्होंने जो है वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे थे तो डायरेक्टली आपसे यह है इस तरह से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे थे, कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। मे भी हो सकता है इस बार आपकी थोड़ी सी इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर सीबीटी हो ऐड करने की कोशिश करे जेकेएसएसबी, अगर नहीं भी होते तो इस तरह का आपका पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड लिक्विड, लिक्विड का जो है वो मीनिंग क्या है इसमें लैटिन वर्ड में, तो इसका मीनिंग होता है अ सोल्यूशन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द सिग्नेट रिंग शेप्ड कार्टिलेज एंड सर्कलिंग द लैरिंक्स। ठीक है,
आपकी सिग्नेट रिंग शेप्ड कार्टिलेज होती है जो आपके लैरिंक्स पे जो है वो एनसर्कल होती है इस तरह से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरिकोट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ठीक है, कब आपका एस्टेब्लिश हुआ था? 1978 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डीलिंग फार्मूला इज रिलेटेड विद, ठीक है, डीलिंग फार्मूला इज रिलेटेड विद चाइल्ड डोज कैलकुलेशन इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11, dash the term means a local dilation. Aneurysm is the right answer. Then question number 12, in which condition bluish टिंग ऑफ फिंगर अपीयर्स। ठीक है, अगर आपकी जो है वो स्किन फिंगर की अगर ब्लूइश कलर में हो जाती है तो इसका क्या मतलब है आपका कि टू टाइटली अप्लाइड बैंडेज। ठीक है, जब बैंडेज अगर आप टाइटली कर देंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई, प्रॉपर ब्लड सप्लाई वहाँ पर नहीं पहुँचेगी तो आपको जो है वो स्किन वहाँ पर जो है वो ब्लूइश कलर की दिखेगी। Then next question number 13, rickets is caused due to deficiency of vitamin D is the right answer. ठीक है। Then question number 14, milk of lime used for disinfectant is, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या है वो, aqueous lime. Then question number 15, this dose from is introduced in the body cavities, that is suspiratories is the right answer. ठीक है। Then which one of the following beds will be appropriate for the long term care? लॉन्ग टर्म केयर के लिए कौन सा बेड जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगा आपका? लो पोजीशन बेड इज द राइट आंसर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज बीइंग कॉल्ड द फुली डायलेटेड सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर? सर्विक्स डायलेट 10 सेंटीमीटर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उनको? थ्रोम्बोसाइट्स। देन क्वेश्चन नंबर 19, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज एट द पॉइंट ऑफ सेल, विच कंसेप्ट इज अप्लाइड इन द केस? उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रियलिस्टेशन। देन क्वेश्चन नंबर 20, पैचेज ऑफ हाइपोपिगमेंटेड स्किन काज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलिनोसाइट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं वर्टिलिगो। ठीक है, वर्टिलिगो आपको पता है, आपकी जो स्किन होती है उसमें इस तरह से करके आपके जो है वो वाइट वाइट पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलिनोसाइट सेल्स। देन क्वेश्चन नंबर 21, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड लिटो इज, उसको हम क्या बोलते हैं? अ लोशन इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 22, लेजर बुक इज, लेजर जो है आपकी, लेजर इज अ बुक ऑफ, किसकी बुक होती है वो? आपकी सेकेंडरी एंट्री इज द राइट आंसर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23, द मिलीनियम डेवलपमेंट गोल इंडिकेशन वर अडॉप्ट इन द ईयर, जो मिलीनियम आपके डेवलपमेंट गोल बनाए गए थे वो कब अडॉप्ट किए गए? वो किए गए आपके ईयर 2000 में। देन क्वेश्चन नंबर 24, डायरेक्ट मेलिंग इज अ डैश इन हेल्थ एजुकेशन। डायरेक्ट मेलिंग है वो आपकी क्या है हेल्थ एजुकेशन में? उसको क्या माना जाएगा? इंडिविजुअल अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच, ग्रुप अप्रोच या फिर मास अप्रोच? तो मास अप्रोच इज द राइट आंसर। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इसमें से क्या है आपका? क्या वो ड्रग वाइल्स हैं, नीडल्स हैं, लिनन है, या फिर आपका फिटस बिलो वैलिडिटी पीरियड इज द राइट आंसर। Then question number 26, dash is the term used to describe the ability of a test to identify correctly the true positive. Sensitivity is the right answer. Then question number 27, the term normocyte refer to cells normal sized. Then question number 28, contaminated cloth should be safely destroyed by, किस मेथड से हम जो है वो आपके कंटामिनेटेड क्लॉथ्स को जो है वो सेफली डिस्ट्रॉय करते हैं? इनक्रीशन मेथड से। ठीक है। Then question number 29, ointment containing insoluble medicaments can be prepared by a procedure known as titration is the right answer. Then question number 30, all the functional budget are combined into a harmonic unit is called, उसको हम बोलते हैं क्या? master budget. Then question number 31, ethylene oxide has a boiling point of 10.7 degree Celsius. Then question number 32, retinol is the other name given to, retinol किसका अनदर नेम है साइंटिफिक? वो आपका है विटामिन ए का। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 33, DDT इज एन एग्जाम्पल ऑफ, DDT जो है वो आपकी किसकी एग्जाम्पल है? वो आपकी एग्जाम्पल है इंसेक्टिसाइड की। देन 34, डैश इज सेक्रेटेड बाय एडर्नल कॉर्टेक्स। एडर्नल कॉर्टेक्स से क्या सेक्रेटेड किया जाता है? एडेलोस्टेरोन। देन 35, विच टाइप ऑफ शॉक इज ड्यू टू ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन? ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन से आपको बताना है कौन सा शॉक लगता है? वो होता है आपका किसका? सेप्टिक शॉक। ठीक है। एनाफ्लेटिक शॉक जो है वो आपका किससे होता है?
एलर्जी से, हाइपोवोलेमिक शॉक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किससे होता है, ठीक है। देन शार्क लीवर ऑयल इज़ डिस्पेंस्ड इन, ठीक है, जो शार्क लीवर ऑयल है वो किस में डिस्पेंस किया जाता है, वो किया जाता है आपका सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में, ठीक है। देन करेक्ट ऑर्डर बताना है यहाँ पर टॉक्सिसिटी ऑफ DTT, HCH और डेलिड्रेन का। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 38, जननी सुरक्षा इज अ स्कीम अंडर डैश प्रोग्राम। जननी सुरक्षा जो है वो आपकी स्कीम किसके अंडर थी? वो आपकी नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट के अंडर थी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 39, द डाइक्रोमेट क्लीनिंग सोल्यूशन इज अ मिक्स ऑफ डैश सोल्यूशन। वो थी आपकी किसकी? पोटेशियम डाइक्रोमेट, वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन है क्या आपकी डाइक्रोमेट क्लीनिंग सोल्यूशन जो है। देन क्वेश्चन नंबर 40, द एक्चुअल ऑब्जर्व रेट सच एज बर्थ रेट आर कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं क्या? पीरियड रेट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, डैश इज अ डिसइंफेक्टेंट प्रोड्यूस बाय द रिएक्टिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद एक्टिक एसिड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्री एक्टिक एसिड। देन क्वेश्चन नंबर 42, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ सस्पोट्रिज्म इज अ सस्पेटरी। देन 43, द मैलिएबल रिएक्टर इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डैश स्टेनलेस स्टील, तो कौन सी सीरीज़ के स्टेनलेस स्टील से जो है वो मैलिएबल रिएक्टर को मैन्युफैक्चर किया जाता है? वो किया जाता है आपका 300 सीरीज से, ठीक है। देन 44, एपिडेरिन यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, एपिडेरिन जो है वो आपका किसके ट्रीटमेंट के लिए जो है हेल्पफुल रहता है? वो रहता है आपका अस्थमा के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, आरुल स्कैपुलम यूज्ड फॉर एग्जामिन द, ठीक है। आरुल स्कैपुलम करके जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आपका किस में हेल्प करता है? एग्जामिन में वो करता है आपका, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 46, द जकार्ता डिक्लेरेशन ऑन द हेल्थ प्रमोशन वाज प्रपोज्ड इन द ईयर 1997 इज द राइट आंसर, ठीक है। बोन कटर आर आल्सो कॉल्ड, उसको हम और क्या बोलते हैं? इज द राइट आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 48, विच इज द करेक्ट हैंड पोजीशनिंग इन CPR, हैंड पोजीशनिंग करेक्ट क्या रहती है CPR ऑफ द चेस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 49, मॉर्फिन इज यूज्ड एज नार्कोटिक। देन क्वेश्चन नंबर 50, विच टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर शोल्डर इंजरी, शोल्डर इंजरी के लिए कौन सी बैंडेज यूज करते हैं? रेगुलर बैंडेजेस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन अ बोन एंड डैमेज बट स्किन अबव इज इंटैक्ट विच काइंड ऑफ फ्रैक्चर इज दिस, ठीक है। अगर आपकी जो बोन की एंड जो है वो डैमेज हो जाती है बट स्किन जो है वो वहीं की वहीं रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर, ठीक है। देन 52, द थिन म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर एट द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 53, Babcock forceps is used for, Babcock जो आपकी forceps इसलिए यूज में आती है होल्डिंग ट्यूबुलर। Then question number 54, soft tissue pain between shoulder and wrist due to lesions in external original is called tennis elbow, the right answer. Then question number 55, dash is used for biopsy sample for cervix, सबका। Then question number 56, the unique feature of epidemiology is to test the etiology of hypothesis is the right answer, ठीक है। Then 57, the monthly or weekly total of the purchase book is posted to, right answer is debit of purchase book. Then question number 58, the regulatory approach is based on, regulatory जो approach है manage preventions. Then 59 में पूछा गया आपसे, फॉलोइंग इज द साइन ऑफ कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या साइन। देन 60, मोरिया कर्व टाइप फोर्सेप इज इन डैश ट्रे, सर। देन 61, एमिटाइन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ, ऑप्शन डी। Then 62, which of the following is the sign of fracture, ठीक है। to move, ये साइन नहीं है वार्म स्किन नमनेस, बट फ्रैक्चर का जो साइन है वो आपका क्या है? स्वेलिंग यहाँ पर। Then 63, which of the following is an essential device in the toilet to avoid hazard among elderly, ठीक है। ग्रैब बार्स जो है वो आपको लगाने हैं कहाँ पर?
बाथरूम में एल्डरली को अगर जो है वो अगर वॉशरूम में जा रहा है वो गिर ना जाए, उसके लिए जो है वो आप वॉल्स पर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ग्रैब बार्स लगा सकते हैं, ताकि जिनसे वो पकड़कर पेशेंट जो है वो ईजिली खड़ा हो सके। ठीक है। देन लिग्नोडेन इज़ यूज्ड इन डैश। लिग्नोडेन जो है वो आपकी किस लिए हम यूज़ करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। प्रिपेयर 900 ml ऑफ 40% ऑफ एल्कोहल फ्रॉम द 90% एल्कोहल। ठीक है। तो वो कितनी सोल्यूशन बनेगी आपकी, वो बनेगी 400 ml। ठीक है। देन 66 द हेल्थ प्रमोशन मॉडल 1982 वाज प्रपोज्ड बाय। जो हेल्थ प्रमोशन मॉडल था 1982 में किसने प्रपोज किया था, वो किया था आपका पेंडर ने। देन 67 विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस हैज़ पोर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, पैरासीटामोल इज द राइट आंसर। ठीक है। देन 68 डिस्ट्रैक्टर स्कैपुला यूज्ड इन न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर इज मेड ऑफ, किससे बनी होती है वो आपकी, टाइटेनियम से। देन 69 इन विच टाइप ऑफ इंजरी लॉग रोल टेक्निक यूज टू टर्न द पेशेंट। ठीक है। लॉग रोल जो टेक्निक होती है उसमें हम कौन से पेशेंट को जो है वो टर्न करते हैं, वो आपके किस केस में होता है, आपका स्पाइनल इंजरी में। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 70 अ कैजुअलिटी आइडेंटिफाई विद द साइन ऑफ स्ट्रोक विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट, मॉनिटर वाइटल साइन अंटिल मेडिकल टीम अराइव्स। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 71 सोडियम क्लोराइड इज डैश कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड आपका क्या कंपाउंड है, आपका आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है। देन 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ स्कल फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर का क्या साइन है इसमें, आपका बोरिसिंग अराउंड द वन और बोथ आई। ठीक है। देन 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द मैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फोलिक एसिड इज द राइट आंसर। ठीक है। देन 74 डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर बिफोर सर्जरी, कौन सी टर्म हम यूज करते हैं, प्री ऑपरेटिव इज द राइट आंसर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 75 सॉफ्ट कंटैक्ट लेंसेज बी डिसइंफेक्टेड बाय डैश मेथड। तो किससे हम इसको डिसइंफेक्ट करते हैं, आपका सॉफ्ट कंटैक्ट लेंसेज को, माइक्रोवेव इज द राइट आंसर। देन 76 आयोडोफोर इज डैश इन कंपोजिशन। आयोडोफोर जो है वो आपका किसकी कंपोजिशन में आपको देखने को मिलता है, पोविडीन आयोडीन। जो आपकी बेटाडीन सोल्यूशन होती है आपकी पोविडीन आयोडीन, उसमें आपको देखने को मिलता है आयोडोफोर। Then 77 which kind of environmental changes to be done when an elderly patient return home after hospitalization, raise toilet seat। ठीक है। Then 78 how many tablespoons are present in 1 ounce of fluid। टेबल स्पून आपको बताना है कि कितने टेबल स्पून आपका जो है वो प्रेजेंट होता है 1 आउंस में। 1 टीस्पून आपका जो पता है आपको किसके इक्वल होता है, 5 ml के। 1 जो आपका है टेबल स्पून होता है आपके 15 ml के, और 1 आउंस जो होता है आपका वो होता है किसका, कितना आपका 30 ml। ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि कितने टेबल स्पून आपका 1 आउंस बनता है, तो अगर 1 टेबल स्पून आपका जो है वो 15 ml है, 1 आउंस 30 ml है, तो आपका 15 और 15 आपका कितना हो गया, 30 आउंस हो गया आपका, यानी कि 2 टेबल स्पून चाहिए आपको किसमें, 1 आउंस में। देन 79 द इनर मोस्ट नर्वस टिश्यू लेयर ऑफ द आई इज, उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 हाउ टू पोजीशन द इंजर्ड अपर लिम। अपर लिम अगर किसी पेशेंट का इंजर्ड है तो उसको क्या पोजीशन देंगे, रेस अबव द क्लाइंट हार्ट लेवल। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 81 इलनेस वेलनेस मॉडल 1972 वाज प्रपोज्ड बाय। इलनेस वेलनेस जो मॉडल है 1972 में किसने प्रपोज किया था, वो किया था आपका किसने, ट्रेविस ने। देन क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंपैक्ट आर वेज अ बोन इनटू प्लेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोन टेम्प इज द राइट आंसर। देन 83 बोन इज अ स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू विद 65% मॉइस्चर ऑफ डैश साल्ट। ठीक है। तो क्या रहता है आपका राइट आंसर, कैल्शियम इज द राइट आंसर। और बोन में सबसे अबेंडेंस, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है आपका, वो कैल्शियम ही पाया जाता है। देन 84 डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडिटरी एड इन हेल्थ एजुकेशन, राइट आंसर इज टेप रिकॉर्डर। Then 85 they are solid masses also called anaurinary intended for the insertion into ear, that is a ear cones. Then 86 what is the immediate care of a casualty who had a chemical burn in the eye। ठीक है। इमीडिएट केयर अब क्या देंगे पेशेंट को अगर उसको केमिकल बर्न हो जाता है आई में, वॉश द आई अंडर रनिंग वाटर। ठीक है। Then 87 lysosomes are smallest membranous vessels pinched off from गोल्गी apparatus is the right answer। ठीक है। Then 88 लोजेंस टैबलेट आर इंट्रोड्यूस फॉर। लोजन जो आपकी टैबलेट होती हैं वो इंट्रोड्यूस की गई थी किसके लिए,
slow dilution in the mouth. Then 89, an elderly developed hypoxia. His hemoglobin level is 5.2 gram. Which type of hypoxia he developed? Right answer is anemic hypoxia. Then 90, जर्म थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय. जर्म थ्योरी आपकी किसने दी थी? वो आपकी दी थी किसने? पॉस्चर ने. देन 91, वेनिका कंटेन. वेनिका जो है वो आपका क्या कंटेन करती है? आपका विनब्लास्टिन इज द राइट आंसर. ठीक है. देन 92, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एब्डोमिनल थ्रस्ट टेक्निक इज यूज टू फर्स्ट एड मैनेजमेंट? राइट आंसर है आपका इसमें चोकिंग इन द एयरवे. देन 93, इन चिक मार्टिन टेस्ट द डिसइंफेक्टेंट इज टेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज द राइट आंसर. आप इसमें क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं. JKSSB ने बिल्कुल बेसिक से बेसिक पूछा है. ठीक है. जिन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देते हैं ना कि ये तो आता है, ये आएगा ही नहीं पेपर में, ये आएगा ही नहीं, बिल्कुल वही क्वेश्चन JKSSB हमेशा पूछती है. ठीक है. आपको ये अपने बिल्कुल ध्यान में रखना है. आप चाहे बहुत ज़्यादा जो है वो टफ क्वेश्चंस की तरफ ना भी जाओ, बट आपको ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन कभी भी नहीं स्किप करना है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 94, द टू एस्पेक्ट पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल आर कंपोनेंट ऑफ dash is hygiene. Then tongue is attached by its base to the hyoid bone is the right answer. Then 96, which kind of technique is used to open the airway for a suspected cervical injury? Right answer is आपका क्या है? jaw thrust. Then 97, antipyretic drug adult oral dose of paracetamol is 500 mg. Then 98, point source epidemics can be categorized under short term fluctuations. ठीक है. Then 99, ASHA stand for accredited social health activities. Then 100, dash is the least needed component in health communication. Budgeting is the right answer. Then 101, the hospital and healthcare centers are included under dash component in health system. Right answer is objects. ठीक है. Then 102, laparoscopy is a visualization with the dash cavity, abdominal cavity. Then 103, the drug of choice in treatment of typhoid fever is chloramphenicol. It is the right answer. ठीक है. Then 104, HSR in public health stand for health service research is the right answer. Then 105, the drug that is frequently administered by inhalation of asthma patient is isopropanol is the right answer. Then 106, dash is the term used for describe the symptom of passing blood in feces. Melena is the right answer. Then 107, cube root law is related with dissolution is the right answer. Then bone file is also called, उसको हम और क्या बोलते हैं bone file को? RESP is the right answer. Then 109, the Alma Ata Declaration was signed in the year 1978 is the right answer. 110, the two type of contractile myofilament with the muscle fiber are myosin and actin is the right answer. 111, the pressure builds up in brain leads to cerebral compression is the right answer. Then 112, health adjust life is based on life expectancy at birth is the right answer. Then 113, dash is an example of self-retaining reactor. क्या है आपका? cerebellar reactor is the right answer. Then 114, the Central Council of Health was set up on dash under Article 263. Right answer is 9 August 1952. Then 115, pharmaceutical industry is coming under, किसके अंडर आती है pharmaceutical industry? आपकी आती है manufacturing industry के अंडर. Then body temperature is a dash of physiological variable. Then dash is the largest lymph organ. कौन सा है आपका? spleen is the right answer. ठीक है. Then 118, fever is caused by the release of dash in our body. Pyrogenics is the right answer. Then 119, ethyl alcohol is used for skin disinfectant is the right answer. ठीक है. Then 120, dash were first introduced by the Lister in surgical use in 1865. Phenols are the right answer. ठीक है. तो ये थे आपके 120 MCQs जो कि आपका प्रीवियस ईयर आपके मेडिकल असिस्टेंट, यूनिट फार्मासिस्ट, CSSD असिस्टेंट, थिएटर असिस्टेंट और एनेस्थीसिया असिस्टेंट के सिलेबस में पूछा गया था. ठीक है. इससे आपको एक मैन ओवरव्यू मिल गया होगा कि किस तरह का JKSSB पेपर पूछती है. बाकी प्रिपरेशन आप जो है वो अपनी जारी रखें. मेडिकल असिस्टेंट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं अपना सिलेबस देखो और मल्टीपल सोर्सेज से जो है वो आप प्रिपेयर करना शुरू करो. टॉपिक वाइज MCQs लगाओ. बाकी हमारे चैनल पर भी एनाटॉमी के MCQs, बाकी और भी जितने भी MCQs हैं वो हम कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं. हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. बेल आइकन को ऑल पे सेट रखोगे, कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगी आप तक पहुंच जाएगी, आपको नोटिफाई हो जाएगा. अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाया करेगा. थैंक यू सो मच.